जय हिंद। अब अपने पढ़ेंगे शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली, यानी हमें किसी शाफ्ट को डिजाइन करना था, तो उस शाफ्ट को डिजाइन करना था तो वो शाफ्ट जो थी, पहले जो शाफ्ट डिजाइन करनी थी उसमें ओनली ट्विस्टिंग मोमेंट लगता था। उसके लिए हमें क्या करनी थी, शाफ्ट डिजाइन करनी थी। उसके लिए हमने डायामीटर निकालना सीख लिया। अब क्या है कि एक ऐसी शाफ्ट डिजाइन करनी है जिसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगती हो। तो अब पहली बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक शाफ्ट है, मैंने कहा कि यहां से यहां तक मेरे पास एक शाफ्ट है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, मैं यदि यहां पे कोई लोड लगा दूं, W बोल देता हूं, यहां लोड लगा दूं तो क्या होगा, यहां से ये पकड़ी हुई है, यहां से भी ये पकड़ी हुई है, तो यहां पे जब लोड लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, यहां पे ये बेंड हो जाएगी। तो ये जो बेंड हो रही है इसे बोलते हैं बेंडिंग, इसे बोलते हैं बेंडिंग, ठीक है। अब यहां पे लोड लगाऊंगा तो क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। अब आप एक चीज और देखो कि यहां पे पिछली वीडियो में हमने एक बात की थी, जो हमने इस केस की थी ट्विस्टिंग मोमेंट की। तब हमने क्या किया था, यहां पे मोमेंट लगाया था और इसे घुमाया था। अब मैं क्या कहता हूं, इसे ट्विस्ट मोमेंट ना लगा के यहां पे मैं इसके ऊपर की तरफ दाब लगा रहा हूं, ऊपर की तरफ दाब, तो ये क्या होगी, ये इसके ऊपर क्या लगेगा, मोमेंट लगेगा, यानी ये से क्या होगी, ट्विस्ट होगी यहां से। तो यहां पे इसकी क्या लगता है, मोमेंट लगता है, मोमेंट, जिसे बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, ये जो लोड के कारण मोमेंट हुआ है, ये देखो बेंड होगी, तो इसलिए इसे क्या बोल दिया, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट बोल दिया। तो अब आप एक चीज देखो कि जब हमने पहले वाला केस किया था ट्विस्टिंग मोमेंट का, तो मैं यहां एक अलग से लिख देता हूं। ट्विस्टिंग मोमेंट में हमने टॉर्जन इक्वेशन लगाई थी, TORSION, टॉर्जन इक्वेशन लगाई थी, जो हमारे पास थी T/J बराबर τ/R, हमने ये लगाई थी। और T का मान निकालने के लिए हमने लगाया था P बराबर 2πNT/60, हमने ये लगाया था। ये हमारे पास था टॉर्क, ये हमारे पास था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शियर स्ट्रेस और त्रिज्या, ठीक है, या इसको D/2 भी लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें लगाई थी ट्विस्टिंग के लिए हमने टॉर्जन इक्वेशन, और बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लगाते हैं बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन। तो टॉर्जन के लिए तो जब ट्विस्टिंग हो रही थी, यानी ट्विस्ट करना, समझ गए, तो ट्विस्टिंग के लिए तो टॉर्जन इक्वेशन, और बेंडिंग मोमेंट के लिए बेंडिंग इक्वेशन। जो क्या होती है, बेंडिंग इक्वेशन होती है मोमेंट अपॉन में, मोमेंट अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, और अपॉन में y। अब देखो ये क्या होता है, हमारे पास एक शाफ्ट है, ये है हमारे पास शाफ्ट, इसकी कुछ ना कुछ यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या होगी, बाहर वाली सतह की कह रहा हूं, जीरो से लेकर बाहर वाली सतह की त्रिज्या होगी, तो ये वो डिस्टेंस होती है, ये वो डिस्टेंस होती है। इसे मैं D/2 लिख सकता हूं, इसे मैं D/2 लिख सकता हूं शाफ्ट के लिए। और सिग्मा क्या है, यहां पे देखो, यहां पे मैंने बताया था, यहां पे या फिर यहां पे कहीं पे भी इस रोड के ऊपर लोड लगता है, जैसे यहां पे क्या लगता है, इसके ऊपर लोड लग रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ मोमेंट होगा, इधर वाली ऊपर से लगेगा तो यहां मोमेंट होगा M, ऊपर से लगेगा तो यहां इधर वाली तरफ मोमेंट होगा। तो ये हमारे पास है M, क्या है, मोमेंट, M हमारे पास क्या है, मोमेंट, मोमेंट, इसे बोलते हैं हम बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि जब इसके ऊपर ऐसे लोड लगाएंगे तो ये बेंड होगा, बेंड होगा, तो इसे बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, किसको, M को। अब देखो हमने एक बात की थी ट्विस्टिंग मोमेंट में कि जब किसी चीज को ट्विस्ट किया जाता है तो उसे रेजिस्ट करता है, उसे बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां क्या है, जब किसी चीज को बेंड करते हैं तो लगता है बेंडिंग मोमेंट, उसे जो रेजिस्ट करता है उसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई है इनर्शिया। यहां क्या था, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां था टॉर्क यानी ट्विस्टिंग मोमेंट, यहां है बेंडिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग के लिए ट्विस्टिंग मोमेंट, बेंडिंग के लिए बेंडिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग के लिए पोलर, ट्विस्टिंग के लिए क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बेंडिंग के लिए नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और सिग्मा यहां क्या है, टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, और यहां टो था, क्योंकि देखो
टॉर्जन था तब उसके अंदर मैंने समझाया था कि टॉर्जन जब करते हैं तो टॉर्जन के अंदर एक जैसे रिजिड थी, और यहाँ पे जब हम टॉर्जन करते हैं उसको तो यहाँ क्या है, एक शेप बताया था और उसके अंदर क्या आता है, बंकन आता है, इस प्रकार हो जाती है वो शेप। यानी यहाँ शियर स्ट्रेस के कारण ऐसा होता है, तो वहां पे हमारे पास था शियर स्ट्रेस। लेकिन जो मोमेंट होगा वो लोड के कारण होगा, यानी टेंसाइल स्ट्रेस के कारण होगा। जैसे ये लोड पड़ेगा इसके ऊपर तो तब हम यहाँ लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, और ये हमारे पास होगी जो त्रिज्या है एक तरह से हो। तो अब हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन है जो हम नॉर्मल लिखते हैं m/i बराबर सिग्मा b/y। तो अब यहाँ पे मोमेंट कोई दिक्कत नहीं, हमें दिया होगा या हमें निकालना होगा तो वो हम आगे एग्जांपल करेंगे उसमें समझ लेंगे। सिग्मा बी हमें ज़्यादातर लगभग दिया होगा न्यूमेरिकल में, डी यहाँ से हमें डी मिलेगा क्योंकि डायमीटर ही तो निकालना है, तो डी हमें यहाँ से मिल जाएगा। और आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने यहाँ बात की थी कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेलन के लिए क्या था, बेलन के लिए हमारे पास था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेलन के लिए यहाँ मैं जे लिख देता हूँ, तो क्या था हमारे पास π/32 इंटू डी की पावर 4, डी की पावर 4। यदि ये बेलन खोखला हो तो हो जाएगा π/32 डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इन की पावर 4। ये था। अब यहाँ क्या है, यहाँ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो वो क्या हो जाएगा, आई बराबर बेलन के लिए क्या हो जाएगा π/64। यहाँ 32 था, यहाँ उसका आध यानी 64 डी की पावर 4। यदि ये खोखला हो तो हम कर सकते हैं π/64 और डी की पावर 4 आउटर माइनस डी की पावर 4 इनर, ये हम कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में अभी क्या रखना है, ध्यान में आपको एक चीज रखनी है कि जब ट्विस्टिंग मोमेंट का केस आए तो ये सिस्टम, और बेंडिंग मोमेंट का केस आए तो ये सिस्टम। बेंडिंग मोमेंट के लिए बेंडिंग इक्वेशन लगानी है m/i बराबर सिग्मा b/y, और i का मान π/64। पोलर मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/64 डी की पावर 4। आपको इतना याद रखना है, ये अपने आप याद रह जाएगा, आपको मेनली ये याद रखना है साथ में। और इसके अंदर आपको ये याद रखना है, और ये क्वेश्चन करें उस वक्त ये याद आना चाहिए, और आपको ये याद रखना है। बाकी इसमें कुछ याद नहीं करना। मेन अपना काम था डिजाइन ऑफ शाफ्ट को डिजाइन करना था। उसने कहा कि जब शाफ्ट आप बना रहे हो, वो यदि उस शाफ्ट को इस प्रकार बनाना है आपको कि उस पर ट्विस्टिंग मोमेंट लगे तब उसे वर्क करे, तो अपन अपने उसका डायामीटर क्या रखेंगे। तब ये केस था हमारे पास, ओनली लग रहा था। फिर हमने किया कि हमें डायामीटर निकालना है, तो जब बेंडिंग मोमेंट लगे शाफ्ट पर तो उस हिसाब से हमने डायामीटर निकाला। तो एग्जांपल करेंगे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब यदि ऐसी शाफ्ट बना रहे हैं तो उसका डायामीटर हम क्या रखें जब उसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट भी तो लगे और ट्विस्टिंग मोमेंट भी लगे। इसका हम केस करेंगे आगे वाली वीडियो में। मिलेंगे आगे वाली वीडियो में। जय हिंद।